हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलो, तब टाइटल दे दो। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था, तब टाइटल दे दो एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के हम सम सॉल्व करेंगे टीएस के। व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वो नहीं सीखा था कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, मतलब हमें अशुद्धियाँ निकालनी है नॉर्मल प्रॉफिट में से, तो वो वाला। चलो तो स्टार्ट करें हम। टीएस ग्रेवल के एक्सरसाइज के सम हम सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी सिखा दिया था कि एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालना है, तब प्रीवियस वीडियो में उसका कॉन्सेप्ट जो है वो रिफ़र कर सकते हो। पॉज, प्ले एंड फास्ट वीडियो प्लेइंग पे भी आप देख सकते हो, पॉज करके सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 7। पास्ट एडजस्टमेंट्स के मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट हमें निकालना है, तो हम पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। सर, असीम एंड श्रेयस वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। दे एडमिटेड श्याम एज पार्टनर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ तक हमारा काम का नहीं है, अब हमारा काम का है। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years। तो हमें 3 years परचेज मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बेसिस ऑफ 3 years परचेज, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी बोलता हूँ कि इस पर ऑलवेज स्क्वायर कर दो 3 years परचेजेस, है ना। फॉर द लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 31 मार्च वर ऐसे दे रखे हैं, है ना। हाँ सर, हमें दे रखे। तो पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट बोला है क्वेश्चन में कि ईयर देखे 18, 19, 20, 21, 22। यहाँ पे लॉस हुआ है 62,000। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर डिडक्टिंग द फॉलोइंग। क्या डिडक्ट करना है, बोले 18-19 में द प्रॉफिट ऑफ 18-19 वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग। अच्छा, 25,000 एबनॉर्मल लॉस गुड्स बाय फायर, मतलब फायर की वजह से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, तो ये एबनॉर्मल लॉस है क्या नहीं। हाँ, तो सारी एबनॉर्मलिटीज हम निकाल लेंगे। हाँ सर, चलो पहले तो फॉर्मूला रखने का। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, टोटल प्रॉफिट। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन की जो लीड है वो बढ़ा देता हूँ। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, जो भी है। चलो टोटल प्रॉफिट कितना है, तो यस हमें ऑलवेज रिवर्स चालू करना है। 2022 का हम पहले लेंगे, तो 1,25,000। तो लॉस है तो हम उसको माइनस करेंगे, डेट इज 62,500। ऐसे भी मैं ब्रैकेट कर देता हूँ तो आपको याद रहे, प्लस 1,87,500 प्लस 1 लाख। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है कि ये 18-19 है, मतलब साल चालू हुआ होगा 18 में और ख़त्म हुआ होगा 19 में, 31 मार्च। तो ये 19 का जो 1 लाख है उसमें से हम ये एबनॉर्मल माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, -25,000 इस पर ब्रैकेट कर देंगे, है ना, और यहाँ पे हम कर देंगे प्लस 1,25,000। तो इसका टोटल कितना आ गया सर, यस, तो ये इसका टोटल आ गया सर 5 लाख। इसका टोटल आ गया 5 लाख, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 5 करेंगे, तो आंसर आ गया हमारा 1 लाख। लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितने हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको स्क्वायर कराया था ऑन द बेसिस ऑफ 3 years, जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था ना। हाँ, मल्टीप्लाई बाय हम 3 कर देंगे, तो ये कितना हो गया 3 lakhs, है ना। एवरेज प्रॉफिट हमारा इनटू नंबर ऑफ ईयर्स करते हैं तो कितना आ जाता है ईयर्स, तो ये गुडविल है। ओके, तो आ गया हमारा टीएस के रिवर्सल का भी आंसर वही है 3 lakhs। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यस, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
पहले तो हम उसको पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पहले तो हम उसको कम्प्लीटली पढ़ेंगे। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेते हैं, है ना। चलो, तो क्या बोल रहे हैं कि मधु एंड विधि आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. They decided to admit Manu as a partner on 1st April 2022. Following, Manu will be given 2/5 share of profit. Goodwill यहाँ से goodwill of the firm will be valued for 2 years purchase. देखो बहुत ही क्लियरली बोल दिया है, for 2 years purchase, है ना, ये बोल दिया है क्लियरली। चलो, तो ये बोला है सर 2 years purchase, तो ये जो 2 years परचेज है इस पे आपको स्क्वायर कर देना ताकि आपको याद रहे। फॉर 3 नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल लिखा है मतलब हमें सारी एबनॉर्मलिटीज़ निकालनी पड़ेगी ना। हाँ सर, चलो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, यस, चलो तो आगे हमें दिया हुआ है सर प्रॉफिट दिया हुआ है 2022 का 30,000, जिसमें लॉस हुआ है 40,000 का। फिर हमें लॉस हुआ है और उसमें इंक्लूड वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड ₹1,10,000। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। अब ये होता क्या है कि कोई एम्प्लॉय जो है वो आपका वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेता है तो उसको कुछ पैसे देती है फर्म। तो ये अब हर एम्प्लॉय रोज़ तो रिटायरमेंट लेंगे नहीं, बराबर, तो ये तो एबनॉर्मल है और आपको 1,10,000 रुपये उसको पे करना है, इसलिए उसको बोलेंगे हम एबनॉर्मल लॉस, है ना। यस, अब 2020 में 1,10,000 रुपये। अच्छा, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ₹30,000 सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओहो, तो ये तो हमारी एबनॉर्मल इनकम है जिसको हम लेस कर देंगे, जो आपको मालूम है कॉन्सेप्ट के मुताबिक एबनॉर्मल गेन को हम लेस कर देंगे और एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड कर देते हैं। कैलकुलेट, यस, अब क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। चलो शुरू करें। हाँ सर, शुरू करते हैं। तो पहले तो फॉर्मूला लिख देने का, that is goodwill is equal to average profit divided by number of years multiply by NYP। NYP मतलब number of years purchase, है ना। तो पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, है ना। यस, तो एवरेज प्रॉफिट हम फाइंड कर लेते हैं। तो पहला क्या है, पहला है सर 30,000, है ना, और प्लस हमारे पास एबनॉर्मल लॉस है तो 40,000 हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो पहला तो ये हो गया 2022 का। फिर क्या है 80,000, 80,000 है कि नहीं, यस, तो यहाँ पे मैं 2 ब्रैकेट करूँगा, एक मेन। तो पहला है 80,000 लॉस है तो उस पर मैं ब्रैकेट करूँगा, मतलब ये लॉस है ना, और प्लस उसमें 1,10,000 हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे, है ना। यस, और लास्ट में क्या है सर, उसमें प्लस है तो मैं यहाँ पे नीचे करूँगा, कितना है 1,10,000, कितना है 1,10,000। तो 1,10,000 है तो ऐसे कर देते हैं 1,10,000। यस, 1,10,000 है और उसमें एबनॉर्मल आपकी इनकम हो गई है 30,000, तो उसको हमने ऐसे कर दिया, है ना। दोनों कोई भी ब्रैकेट कर सकते हो, फॉर क्लियरिटी पर मैं राउंड ब्रैकेट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा पैरेलल लगे। चलो, तो 30,000 प्लस 40,000 बराबर। तो अब हम यहाँ पे आपको कैलकुलेशन सिखाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा आपके लिए। देखो, पहला है 30,000 प्लस 40,000, तो ये हो गया सर हमारा 70,000, है ना। अब दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना, ऑलरेडी आपके पास लॉस है तो 80,000 आपके पास क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस है। तो आप क्या करोगे, माइनस 80,000 जो है 80,000 का आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, है ना। माइनस, ये मैं बताता हूँ, माइनस 80,000 ऐसे लिखते हैं, माइनस 80,000 और प्लस उसमें क्या करना है आपको, 1,10,000 आपको ऐड करना है। तो 1,10,000 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 30,000 आ गया। तो ये ऐसे आपको करना है प्लस,
1,10,000 है, उसमें से 30,000 निकाल दो, है ना। तो वो तो करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 1,10,000 माइनस 30,000 तो हो गया वो 80,000, है ना। तब सबका टोटल करते हैं। 80,000 तो है ही, प्लस 30,000 प्लस 70,000, तो हो गया सर ये 1,80,000। कितना हो गया? 1,80,000, है कि नहीं? हाँ सर, 1,80,000 हो गया। हाँ, तो ये सबको डिवाइड बाय 3 करेंगे कि नहीं हम? यहाँ पे 3 रखना है ना। यस, डिवाइड बाय हम 3 कर देंगे। तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, 1,80,000 डिवाइड बाय 3 तो कितना आया? 60,000। लेकिन नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेस कितने हैं? नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेस अब हम पढ़ लेते। कितना दिया हुआ है यहाँ पे? हमने कहीं किया था। नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेस 2 ईयर्स है। कितने हैं? 2 ईयर्स। तो मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे? 2। मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे? 2। यहाँ पे मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। तो हो गया ये 1,20,000, है ना। तो ये आ गया आपका गुडविल। ये आपका क्या आ गया? गुडविल। तो यहाँ पे ये थोड़ा जो कैलकुलेशन है वहाँ पे बच्चे ध्यान रखें। यहाँ पे आपको मार नहीं पड़नी चाहिए मार्क्स के लिए, है ना। यस, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, चलो ये भी बहुत अच्छा सम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल के रखा है? तारंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2022। प्रॉफिट शोन ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च व 2022, 21 और 20 का दे रखा है 1 लाख, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन जिसको हम लेस कर देंगे। 1,25,000 एबनॉर्मल लॉस, इसको हम ऐड कर देंगे। 1,25,000 एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम एज excluding 12,500 as insurance premium of the firm's property now to be insured। अब बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि सर ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि हमने 12,500 एक्सक्लूड कर दिए हैं, और दूसरा ये है कि ये प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस प्रीमियम है नाउ टू बी इंश्योर्ड, मतलब डेफिनेटली अब आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है। तो जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। सीधी बात है ना, जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। कम हो जाता है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। जो मैंने कॉन्सेप्ट में भी सिखाया है कि जो भी फ्यूचर की चीज़ें जो आने वाली है, जो आपके प्रॉफिट पे इम्पेक्ट करने वाली है, उसको लेस करते कॉन्सेप्ट में हमने सिखा दिया है मैंने आपको, तो वो आप रिफ़र कर सकते हो। चलो तो चालू करें। हाँ, तो पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं, इसलिए लिखो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय NYP, है कि नहीं? चलो, एवरेज प्रॉफिट क्या है? एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे सर? चलो, तो पहला है 1 लाख रुपया, है ना। तो 1 लाख रुपये में से सर हम 12,500 निकाल देंगे। तो ये ब्रैकेट कर रहा हूँ, प्लस 1,25,000 रुपया, है ना। उसमें 25,000 रुपये हम ऐड कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस है ना। चलो, प्लस है 1,12,500, और ये जो है वो हमारे को लेस करना है 12,500, है ना। हाँ सर, तो चलो टोटल बोलो। तो ये आ गया है 87,500 पहले साल। एक 25 में से 25 निकाल दो तो ये हो गया 1। अच्छा, ऐड करना है, 1,50 हो गया ये, और प्लस 25 में से 1,12,500 में से 12,500 निकाल दो तो ये हो गया सर 1 लाख, है ना। डिवाइड बाय 3 कर देंगे हम इसको भी डिवाइड बाय 3 करना होता है। डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो क्या आंसर आया? 337500 डिवाइड बाय 3 का टोटल करके तो ये आ गया सर 112500। मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे NYP, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, है ना।
कितना है नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज? सर नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज है, मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे, यहाँ पे हम समझाने के लिए NYP रखा था, मल्टीप्लाई बाय NYP 2 ईयर्स है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ईयर्स परचेज है ना, मल्टीप्लाई बाय हम 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2,25,000 है ना। अब देखते हैं सर का आंसर है, TS गरेवाल का आंसर क्या है, देखते हैं। चलो TS गरेवाल सर का भी आंसर यही है। चलो डन, क्वेश्चन नंबर 9 इज डन। यस, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्चुअल में तो ये सारे सम बहुत ईजी है, लेकिन आपको घर पे एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को क्वेश्चन नंबर 10 को आप लिख लीजिए, मोस्ट IMP लिख दो, इम्पॉर्टेंट सम है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट सम है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, भाई बाबू एंड चारू my partner sharing profit and loss equally, they agree to admit the man with equal share of profit. For this purpose the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase। तो इस पे स्क्वायर कर देना पहले से ही। हाँ सर, the average profit 5 years, the profits for the year ended 31st March as below। तो प्रॉफिट एंड लॉस देके रखा है, यहाँ पे लॉस हुआ है, बाकी सारे तो प्रॉफिट है, यहाँ पे सिर्फ लॉस है। चलो, on 1st April 2020 a car of ₹1 lakh was purchased and debited a traveling expense। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2020 में हमने कार खरीदी है 1 लाख रुपए की, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, लेकिन हमने उसको क्या गिन लिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, मतलब हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है। हमने गलती क्या कर दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या गिन लिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब आप मान लेते हो तो उसको प्लस करते हैं या बोलते हैं ऐड कर देते हैं ना। चलो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यस, अब दूसरा क्या है, ऑन विच, ये जो कार है, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25% पर एनम। अच्छा, इस पे डेप्रिसिएशन 25% हमें चार्ज करना है ना। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने ऑलरेडी पहले एक सम में सॉल्व कर दिया। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब आप अपने बिजनेस के अलावा कहीं इन्वेस्ट किया है, उस पर आपने 10,000 आपने 10,000 आपको मिला है, मतलब इंटरेस्ट कहीं इन्वेस्ट किया होगा आपने बाहर, इस क्रेडिटेड टू इनकम एंड इनकम ऑफ द ईयर। ये भी आपकी एबनॉर्मल इनकम हो गई कि नहीं, है ना। हाँ सर, चलो तो अब ये सारी चीज़ आपको आती है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें, लिखे कैसे, अटेंड कैसे करें, तो याद रखना ये सब में आपको थोड़ा सा टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग है। चलो तो मैं टेबल बना देता हूँ, छोटा सा टेबल बनाना है, बहुत बड़ा टेबल नहीं बनाना है, हर एक साल का अलग अलग बनाना है। 2018, 19, 20, 21 एंड लास्ट है 22, तो अपना आप ही बन गया। चलो ये थोड़ी लाइन में थोड़ी इस तरफ कर देता हूँ ताकि स्पेसिंग अच्छे से हो जाए, मैनेज हो जाए, लास्ट वाले साल को भी अच्छा स्पेस मिले, एक मैनेजेबल चीज़ें लगे अपने, है ना। हाँ सर, तो ऐसा कोई टेबल मेथड नहीं है, लेकिन हम डेट वाइज कर रहे हैं तो ये अच्छे से कर सकते हो। तो चलो शुरू करें। 2018 दिया हुआ है पहले, फिर 19, 20, 21 एंड 2022 ऐसा देके रखा है। हाँ चलो, हमें प्रॉफिट्स और लॉस देके रखे हैं, तो जो भी गिवन प्रॉफिट्स हैं और लॉस है वो हम रख देते हैं। चलो तो पहले कितना है, 1,50,000 प्रॉफिट है, फिर 3,50,000 प्रॉफिट है, फिर 5 लाख है, फिर 7,10,000 प्रॉफिट है, और हमें 5,90,000 का नुकसान कर दिया है, मतलब लॉस है, ब्रैकेट मतलब लॉस है ना। चलो तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या है, 1 अप्रैल 2020 को एक कार परचेज़ की 1 लाख की, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमने उसको क्या मान लिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब छोटा एक्सपेंस है,
बड़े एक्सपेंस को छोटा एक्सपेंस मान लिया है। तो मैंने कॉन्सेप्ट में सिखाया था आपको कि बड़े एक्सपेंस को जब आप छोटा एक्सपेंस मान लेते हो तो उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने कर लिया था। तो चलो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बराबर। और यहाँ पे साल दे के रखा है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को कार खरीदी थी आपने, है ना? यस, आपने 1 अप्रैल को जो कार खरीदी थी वो है 1 लाख रुपया, है ना? उसका आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया था। हाँ सर, तो 1 अप्रैल को आपने जो गलती की थी 2022 में दिखेगी। हाँ सर, तो ये हो गया। यहाँ पे आप कर दोगे +1 है, क्योंकि 2021 में आपने ख़रीदा होगा तो उसकी इफ़ेक्ट कब आएगी, 31 मार्च 2022। तो यहाँ पे जो 5,90,000 है 2022 में, उसमें हम ऐड करेंगे। तो ये भी चीज़ आपको एक सीखने वाली है, कौन सी इफ़ेक्ट कहाँ देनी है। चलो दूसरा क्या बोलते हैं, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज 25% पर एनम। मतलब इस पे डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना था। तो डेप्रिसिएशन तो एक खर्चा होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन। अच्छा, आपने 1 अप्रैल 2021 को ख़रीदा था तो उसका डेप्रिसिएशन 31 मार्च को आएगा ना, क्लास 11 याद है ना, पूरे साल का पर एनम। तो मुझे बताओ 1 लाख पे आपको 25% डेप्रिसिएशन लगा है। तो डेप्रिसिएशन हमारा ये क्या करेंगे, एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है इसलिए हम उसको लेस कर देंगे। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट आपको मिला है 10,000 रुपये। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारी इनकम एबनॉर्मल होती है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। हम यहाँ पे लिखूँगा मैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। चलो, तो ये भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। वो भी देखो तारीख कौन सी दे रखी है, 31 मार्च 21 एंड 22। ओ हो, दोनों तारीख दे के रखी है। मतलब 21 में भी आपको इंटरेस्ट मिला है 10,000 रुपये और 22 में भी मिला है आपको 10,000 रुपये, है ना? तो अब सिंपली अब हम क्या करेंगे, अब हम सबका टोटल कर देंगे। क्या कर देंगे, टोटल। तो पहले सिंपल वाला है तो वो कर देते हैं, 1,50,000। इसका आ गया 3,50,000। ये है 5 लाख और यहाँ पे आ गया 7 लाख। चलो, तो ये जो है इनकम जो है वो लेस करनी होती है, तो ब्रैकेट लगा देता हूँ तो आपको याद रहे टोटल करते हो लेस करना है। बराबर 5,90,000 ऑलरेडी उस लेस में थे, 1 लाख और 25,000 माइनस 10,000। तो ये तो 5,25,000 टोटल तो आया, पर क्या आया हमारा, लेस आया, मतलब माइनस में आया ना। यस, तो हमने क्या किया, हमने सारी अशुद्धियाँ निकाल दी। हाँ सर, अशुद्धियाँ निकाल दी, मतलब हमने प्रॉफिट को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एडजस्टेड प्रॉफिट, है ना? या तो फिर अब हमने एबनॉर्मलिटीज निकाल के नॉर्मल कर दिया। तो फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट का, गुडविल का फॉर्मूला बोला, एवरेज प्रॉफिट तो बाद में रखेंगे। सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट multiplied by NYP, number of years purchase. Average profit is equal to 1,50,000 plus 3,50,000 plus 5 lakh plus 7 lakh minus 5 lakh 25,000। चलो यहाँ पे ब्रैकेट कर देते हैं। इसका टोटल क्या आता है सर, कितने साल है ये, डिवाइड बाय 5 करेंगे ना। हाँ, तो इसका टोटल आता है 11,75,000 डिवाइड बाय 5। हाँ, तो स्क्रीन ऊपर ले लो मैं कि जूम आउट कर दूँ, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ तो आपको अच्छे से वो दिखे। चलो, पॉइंट भी थोड़ा पतला कर दिया मैंने। हाँ, तो ये आ गया। तो अब यहाँ पे डिवाइड बाय करते तो कितना आ गया, चलो बोलो, 23,000, 2,35,000 आया आई थिंक,
मल्टीप्लाई बाय हम 4 करेंगे NYP, देखो ये NYP होता है ना, तो क्या आ गया 9,40,000, हमारा आंसर आ गया 9,40,000। देखिए बुक का आया है कि नहीं, का आंसर भी 9,40,000 है। चलो डन, क्वेश्चन नंबर 10 भी डन। थोड़ा इम्पोर्टेंट था, इसको पॉज करके अच्छे से, वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से सॉल्व करो, पहले समझ लेना फिर सॉल्व करना, दैट शुड बी द स्टेप। चलो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजी है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सर। भास्करा एंड पिल्लई द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. They admitted Kanika in the partnership with 1/4 share of profit. Kanika brings share of goodwill in cash. Goodwill for this purpose is calculated for 2 years purchase. चलो 2 years purchase इसको ब्लॉक कर दो। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 years, देखो क्या पूछा है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है ना, आपको क्या है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 years इज गिवन बिलो। लास्ट 3 years ऐसा है, तो हमें इसमें से भी नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, अशुद्धियाँ निकालनी है। तो पहले तो हम फॉर्मूला रख देंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय NYP नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। चलो एवरेज प्रॉफिट लिखते हैं, पहला है 50,000, चलो 50,000 है, हाँ तो क्या करना है, बोला 50,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट। अच्छा अब नॉर्मल इनकम है, लेस करो, चलो 5,000, हाँ सर, प्लस हमें ऑलरेडी लॉस है 20,000 रुपये का, क्या बात है, और लॉस बाय फायर तो उसको तो हम ऐड करते हैं 30,000, चलो ऐड कर दो, किया ऐड कि नहीं किया, हाँ सर कर दिया। चलो फिर क्या है 2022 में 70 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इंटरेस्ट ऑन, क्या पूछा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिविडेंड रिसीव्ड। अच्छा प्रॉफिट है 70,000, नीचे लिखता हूँ ताकि अच्छे से हो सके, तो प्लस हम यहाँ पे मैं करता हूँ, प्लस होता है 70,000 एंड एबनॉर्मल इनकम है उसको लेस करेंगे, है ना 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000 वो भी हम लेस करेंगे, है ना, यस तो ये हो गया। चलो तो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करें, हाँ सर तो पहला आ गया 45,000, ये तो सिंपल है ना, फिर ये -20 + 30 तो 20,000 देने 10,000 है, तो आपके पास ये +10,000 हो जाएगा, हाँ सर, और ये 70,000 हो गया, हाँ सर 99,000 हो गया, 99,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे ना, हाँ सर डिवाइड बाई 3 करो तो आ गया 33,000। लेकिन नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज कितने हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज कितने हैं, यहाँ पे हमने कहीं किया था ना, हाँ ये रहा, फॉर दिस परचेज 2 years परचेज, चलो 2 years परचेज बोला गया तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, है ना, चलो तो हमने 2 कर दिया, तो आंसर कितना आ गया सर हमारा 66,000, है ना। लेकिन अब हमें ध्यान रखना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऑल्सो कैलकुलेट द गुडविल ब्रॉट बाय कनिका। अब ध्यान रखना यहाँ पे बच्चे यहाँ पे सम को छोड़ देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सम इतना ही पूछा है, ये नहीं, हमें ये भी पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट द गुडविल ब्रॉट बाय कनिका। तो ये जो है वो ओवरऑल गुडविल है, वो क्या है ओवरऑल गुडविल, लेकिन उसमें कनिका का पार्ट कितना है ना। तो कनिका का पार्ट फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, आज में लिखेंगे कनिका शेयर ऑफ गुडविल, है ना। तो टोटल है 66,000, देखो टोटल है 66,000, लेकिन कनिका का शेयर कितना है, देखो दे के रखा है, दे एडमिटेड कनिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, कितना है 1/4 शेयर,
है ना। तो इतना इम्पोर्टेंट है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/4 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 16,500। ये कनिका का शेयर है। यहाँ पे बच्चे ध्यान रखना, ऐसा भी पूछ सकते हैं। देखो टोटल गुडविल इतना है 66,000, कनिका का शेयर कितना है 16,500। तो यहाँ पे आपको ऐसे सम करना है ना। हाँ सर, चलो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो है 11 समझ में आ गया हो। तो ये देखो इसका पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन है, पॉज करके भी इसको आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो देयर इज नथिंग मच टू लुक। चलो तो क्वेश्चन नंबर 12 हम कर लेते, बहुत इजी है। यस, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम शुरू करने से पहले क्वेश्चन नंबर 12 को हम पढ़ेंगे ना। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 12 को पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये रूल बना लिया है हमने। सुमित परचेस अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड फॉर 2 years परचेस। देखो यहाँ पे तो पहली लाइन में ही दे दिया है। ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, जो भी नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो हम निकालेंगे। तो प्रॉफिट्स, और हमें जो प्रॉफिट्स है वो देखे रखे हैं, उस में नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। ये सारी अशुद्धियाँ हैं, उसको हम पहले निकालेंगे। चलो बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। सम देख के कभी नहीं घबराने का, उसको पहले पूरा पढ़ने का है ना। चलो तो अब हम शुरू करें। हाँ सर, चलो तो अब हम क्या करेंगे, उसका एक टेबल बनाएंगे। आई थिंक पेपर यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, तो हम यहाँ पे इसका एक टेबल बना लेते हैं, जैसे हम बनाते हैं नॉर्मली सारे एबनॉर्मलिटीज़ निकालने के लिए। यस, ये 2019, ये हो गया 20, ये हो गया 21, ये हो गया 22। चलो कोई बात नहीं। तो अब मुझे बताओ 2019 का प्रॉफिट्स जो है वो आपको दिया हुआ ही है, प्रॉफिट्स गिवन, क्योंकि इसमें कोई लॉस नहीं है। तो ये है 2019, 20, 21, 22। चलो तो हमें यहाँ पे चीज़ें देखे रखी, क्या चीज़ें देखे रखी है सर। 19 में है हमारा प्रॉफिट 80,000, और 1,45,000 20 में है, और 1,60,000 2021 में है, और 2 लाख प्रॉफिट हमारा 2022 में है। तो हमने बुक पढ़ने के बाद हमें कुछ सच्चाइयाँ जानने को मिली कि एबनॉर्मल लॉस 20,000। ओ हो, देखो क्या लिखा है, एबनॉर्मल लॉस was debited to profit and loss account for the year ended 31st March 2019। एबनॉर्मल लॉस हमारा जो है वो है 20,000 रुपये का, वो है डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। तो जो 80,000 है, जो हमारा 80,000 है, उसमें से अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस, है ना। क्या हो गया हमारा, ये एबनॉर्मल लॉस है। हाँ सर, तो अब मुझे बताओ एबनॉर्मल लॉस को तो हम ऐड करते हैं कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ सर, तो 80,000 प्लस 20,000 कर देंगे। चलो गुड। अब क्या बोल रहे, फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर 31st March 2020 एंड गेन प्रॉफिट। ओहो, 2020 में हमने प्रॉफिट गेन कर लिया, तो ये क्या हो गया, लेस करेंगे हम, क्या लिखेंगे, एबनॉर्मल गेन लिखेंगे, है ना। एबनॉर्मल गेन हुआ कि नहीं है 25,000 का, तो 1,45,000 में से हम 25,000 को लेस कर देंगे। was credited to P&L account for the year ended 31st March 2020 and asset of the firm were not insured। क्या बात है, ड्यू टू ओवरसाइट, मतलब भूल गए होंगे, हमने नज़रअंदाज कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज टू बी नॉट पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज 15,000। अरे वाह, 15,000 हमने
इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे ही नहीं किया। अच्छा 31 मार्च 2021, तो ये आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे, हम क्या करेंगे, लेस करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि हमारा प्रॉफिट वो घटा देता है, इसलिए हम इसको माइनस करते हैं 15,000 रुपये। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो मैं आपके उसके लिए डैश कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे, है ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि लाइन वाइज कैसे जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम टोटल कर देंगे। यस, टोटल कितना आ रहा है सर, इसका तो ऐड करना है, तो हो गया 1,00,000 रुपया। और 1,45,000 माइनस 25,000, तो ये हो गया 1,20,000। 2020 का 21 का कितना हो गया सर, 160 में से 15 निकाल दो, तो ये हो गया 1,45,000। और यहाँ पे तो 2 लाख ही रहेंगे। चलो, अब हमें ये सारे एडजस्टेड प्रॉफिट, मतलब हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया, है ना सर। ये अशुद्धियाँ निकाल दी, तो उसको अब शुद्ध कर दिया हमने, प्योर कर दिया। हाँ सर, अब तो सिंपल है। चलो अब तो इसका टोटल करना है, तो चलो टोटल करो। 1,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2 लाख, है ना। तो कितने साल है, 4 साल है ना। तो चलो डिवाइड करो, तो टोटल आता है इसका 5,65,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आ गया 1,41,250। हाँ, अभी नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना था, देखो तो अभी नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कहाँ था, ये रहा यहाँ पे ना, 2 ईयर्स परचेस। यस, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे अब हम, तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया 1,41,250, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो आंसर क्या आ जाएगा 2,82,500। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो TS गरेवाल सर का भी आंसर वही है। चलो डन, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी डन हो जाएगा। चलो, तो इसको वीडियो को पॉज करके फास्ट फॉरवर्ड करके पहले कॉन्सेप्ट समझना, फिर लिखना। तो अब हम नेक्स्ट मेथड करेंगे नेक्स्ट सेशन में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बहुत इजी है, तो वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चलो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो इसको, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो इसको, ताकि नॉलेज सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।